अस्सलामु अलैकुम। वेलकम है आपका इस्लाम फॉर एवर में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और बादशाह भी। आप अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बाप की वफात के बाद तख्त के वारिस हुए। आप अलैहिस्सलाम के पास एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ताला ने एक खास खूबी रखी थी। इस मौजज़ाती अंगूठी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नो इंस और हैवानात पर हुकूमत करते थे वो गुम हो गई। उसका गुम होना था कि आप तख्त से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हाथ से सल्तनत निकल गई। ये अंगूठी शैतान के हाथ लग गई। कुछ अरसे बाद शैतान के हाथ से दरिया में गिर गई। अंगूठी मछली का निवाला बन गई। एक मर्तबा मछेरों ने मछली पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला तो ये मछली भी जाल में आ गई। मछेरे बाजार ले गए और इसे बेच दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादमों ने मछली खरीदी। इत्तफाक की बात है कि यही मछली खादमों के हाथ लग गई। मछली महल में लाई गई। मछली को साफ करने के लिए जब पेट चाक किया गया तो उसमें गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग गई। अंगूठी की बदौलत आप अलैहिस्सलाम दोबारा सल्तनत के वारिस बन गए। बताया जाता है कि अंगूठी में इस्मे आजम कुनिंदा था। जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। आप अलैहिस्सलाम अपने बेशतर काम जिन्नों से ले लिया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी हैरत अंगेज खूबियाँ थी जो किसी बादशाह में नहीं थी और ना क़यामत तक किसी को नसीब होंगी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब ना हो। आपकी दुआ कबूल हुई। आप इंसानों, जिन्नों, हैवानों और हवा पर हुकूमत करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक फ़लस्तीन में एक इबादत खाना तामीर किया। अगरचे तामीर करने का इरादा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया था, लेकिन ज़िंदगी में इनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। ताहम इन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इबादत खाने की जगह मुंतखब कर दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में इबादत खाना तामीर करवाया। इसलिए इस इबादत खाने का नाम हैकले सुलेमानी पड़ा। हैकले सुलेमानी की तामीर 1012 कबल मसीह में हुई। हैकले सुलेमानी की तामीर 1012 कबल मसीह में हुई। तामीर का काम 7 साल तक जारी रहा। रिवायत के मुताबिक बहुत भारी तादाद में लोगों ने तामीर के काम में हिस्सा लिया। बाज रिवायात के मुताबिक 2 लाख मजदूरों ने काम किया। इसराइली रिवायत में हैरत अंगेज बात ये पाई जाती है कि तामीर के दौरान जिन्नों ने भी हिस्सा लिया। वो दूर दराज मकामात से पत्थर उठा कर लाते थे और दीवारें चुनते थे। तारीख में ये बात मालूम होती है कि इस इबादत खाने की लंबाई 90 फीट, चौड़ाई 30 फीट। इसके अंदर एक मखसूस जगह बनाई गई थी जहाँ ताबूते सकीना रखा गया। ये एक संदूक की शक्ल में था या एक संदूक था। ये बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। इसमें यहूदियों के तबरकात रखे गए थे। कुरान करीम में इसके कुछ इरशादात मिलते हैं। वो ये कि जब इसराइलियों के हाथ से ये मुतबर्रिक संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम की निशानियाँ थीं। इसीलिए इनके नज़दीक ये संदूक बहुत मुतबर्रिक माना जाता था। रिवायत है कि आसाए मूसा भी इसी संदूक में था। ये आसा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किया था। इनमें पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता की थी। इसमें नवादरात के नुस्खे भी थे। जब तालूत इसराइलियों का बादशाह बना था तो ये संदूक दोबारा बनी इसराइल के हाथ आया। ताबूते सकीना हासिल करने के लिए तालूत को जंग लड़ना पड़ी। ये जंग काफरों से लड़ी गई। इस जंग में तालूत ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि ए रब, मुझे सब्र करने की सलाहियत अता कर, मुझे साबित कदम रख और काफिरों पर फतह दे। तारीख से ये बात साबित है कि फलस्तीन पर हर जमाने में हमले होते रहे। कभी बाबिल ने तबाही मचाई, कभी रोमियों ने हमला किया। इराक का कदीम नाम बाबिल था। जिसने भी हमला किया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ इबादत खाना हैकले सुलेमानी को भी निशाना बनाता रहा। एक मर्तबा बाबिल का बादशाह बख्ते नसर ने फलस्तीन पर हमला किया और हैकले सुलेमानी को ताख्तो ताराज किया और इसराइलियों का कत्ले-आम किया। बख्ते नसर फलस्तीन से 10 लाख यहूदियों को गुदेड़ कर इराक ले गया। वहाँ उन्हें गुलाम बनाया। बख्ते नसर के ओहद के बाद फिर ये कौम फलस्तीन में आकर आबाद हो गई। रूमी
रोमी भी अक्सर फलस्तीन पर हमला करते रहे। हैकल सुलेमानी के जो भी निशानात थे हमलों की जद में आकर मिटते रहे। आखिर में रोम के एक बादशाह टेटस ने हैकल सुलेमानी को आग लगाकर बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि उसके वजूद की धुंधली निशानी भी नीस्तो नाबूद होकर रह गई। यहूदियों का दावा है कि हैकल सुलेमानी की जमीन पर मस्जिद अक्सा तामीर की गई, इसीलिए ये यहूदियों की मलकियत है। आज भी ये तनाज़ा एक मसला बना हुआ है, जिसकी वजह से बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर आज तक जंग जारी है। इसराइली मस्जिद अक्सा को शहीद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर ईमान कामिल रखते थे और हर मामले में अल्लाह पर भरोसा करते थे। आप हमेशा अल्लाह का करिश्मा और उसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में एक बुढ़िया के यहाँ 2 मुसाफिर आए और कहने लगे कि हमें भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं, हम खाने का मुआवजा अदा करेंगे। बुढ़िया बड़ी गरीब थी, वो बोली मेरे पास थोड़ी सी गंदम है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतजार करो। कुछ देर बाद बुढ़िया जब आटा ला रही थी तो रास्ते में जोरदार हवा चलनी शुरू हुई, आटा हवा उड़ा ले गई, बुढ़िया के हाथ खाली रह गए। बुढ़िया ने रोना शुरू किया। इत्तेफाक की बात है कि रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मिल गए। आप उस जमाने में कमसन थे। आपने रोने का सबब दरियाफ्त फरमाया तो वो बोली कि मैं गंदम पिसवा कर आटा ला रही थी कि अचानक हवा चल पड़ी और आटा उड़ गया। आपने फरमाया इसमें रोने की क्या बात है, मेरा बाप बादशाह है, जाकर उससे दरियाफ्त कर। बुढ़िया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई इंसान जुल्म करता तो मैं इंसाफ करता, हवा के साथ किस तरह मामला करूं। फिर अपने खादम से कहा कि 2 बोरी अनाज बुढ़िया के हवाले करो। बुढ़िया अनाज लेकर वापस जा रही थी तो रास्ते में फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया से दरियाफ्त किया। उसने बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वो मैं लेकर जा रही हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि बादशाह के पास दोबारा वापस जाकर गुजारिश कर कि मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ाकर ले गई थी। बुढ़िया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर अमल किया, बादशाह के पास गई और वही बात कही जो सुलेमान ने बताई थी। बादशाह बुढ़िया की बात सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बुढ़िया से दरियाफ्त फरमाया कि किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बुढ़िया ने जवाब दिया कि रास्ते में एक कमसन लड़का मिला था, उससे तमाम माजरा सुनाया तो उसने मुझे सिखाकर भेजा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि सिवाय सुलेमान के दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलाम ने सुलेमान को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि मैं किस तरह हवा से आटा लेकर दूं, ये बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली। अल्लाह ने हवा को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से दरियाफ्त किया कि उस बुढ़िया का आटा क्यों उड़ाकर ले गई। हवा ने जवाब दिया कि अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा कि इस बारे में जो मालूम है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाकया सुनाते हुए कहा, समुंदर में एक कश्ती आ रही है, उसमें कुछ ताजर बैठे हुए हैं। कश्ती में एक सुराख हो गया जिससे कश्ती के डूब जाने का अंदेशा पैदा हुआ। कश्ती में बैठे हुए ताजरों ने खुदा से मन्नत मानी कि ए खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच गई तो हम इसका आधा हिस्सा दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम करें। उनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि इस बुढ़िया का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दूं। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान वो ताजिर भी नफा का माल लेकर दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बुढ़िया को दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी, क्योंकि उनकी कोशिशों से खुदा की मसलहत का राज मालूम हुआ। मलिका सबा। सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम जमाने में सबा यमन का नाम हो, ये कहना मुश्किल है। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर ना होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ्त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है, वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती, वो आतिश परस्त है
اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالی شان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک رکا لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان ہے اور بہت بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرما برداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ علیہ السلام نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا، پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا، ہم طاقتور ہیں، اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں، پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے۔ تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا ہے، میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے، اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جب آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تو آپ علیہ السلام نے جنوں سے پوچھا کہ ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام نے اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے پانچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پانچے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے، اس راستے پر چیونٹیاں چل رہی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چیونٹیوں کے سردار نے چیونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ، تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چیونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر آسا ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ علیہ السلام گرے نہیں، آپ کی وفات سے سب بے خبر رہے۔ جب آسا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ علیہ السلام گر پڑے، اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔